to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that नमस्ते दोस्तों, सर्दियाँ आ चुकी हैं और चलिए हम कोई सॉक्स बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैं क्रोशे से सॉक्स बना रही हूँ, आप देखते जाइए अगर आपको ये पसंद आती है तो। इस तरह की सॉक्स बनाने के लिए आप सबसे पहले छोटी सी चेन बनाइए, 5 फली की चेन बना लीजिए और उसको फिर जॉइंट कर लीजिए। जैसे हमने ये 5 फली बना ली, अब इसको गोल कर लीजिए। तो हम उसमें डाल लेते हैं। अब ये हमारी एक छोटा सा गोल हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये शुरुआत समझो हो चुकी है। अब मैं आपको ये सॉक्स उठा के दिखाती हूँ। अब हमको इसमें से 11 फलियाँ और बनानी है। तो आप इसमें धागा डालिए, इस तरह से घुमाइए और 11 बार इस तरह को मतलब ये जो डिजाइन बनता है ऐसे बना लीजिए। धागा आगे को घुमाइए, उसमें डालिए और इस तरह से एक एक करके फली बनाते जाइए। ये हमको 11 बनानी है। इसको आप गिनते जाइए और बनाते जाइए। देखिए पहले हमने धागे को घुमाया है क्रोशे के ऊपर, फिर 3 का 2 करा, 2 का 1 करा है। बहुत आराम से ये बन जाएंगी। क्रोशे की जो छेद है उसमें डालिए, धागा घुमाइए और 2 का 1 करके ऐसे ये गिनते भी जाइए और बनाते भी जाइए। जब हमारी ये पूरा सर्कल बन जाएगा, मतलब पूरी 11 हो जाएंगी, फिर आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था ना, उससे वहाँ से जोड़ दीजिए। और ये देखिए ये बन चुका है, पूरा एक सर्कल पूरा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये हमारा पूरा सर्कल हो चुका है। दूसरे में हमको ये जो हमने 11 लिए है, अब इसमें से ही निकाल के हमको 21 बनानी है ये। तो फिर से धागा घुमाइए क्रोशे के ऊपर और छेद में डालिए, वहाँ से फिर लेकर 3 का 2 करिए, 2 का 1 कीजिए और इसको काउंट करते जाइए ताकि ये हमारे 21 बन जाए। इसको गिनते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो ये इसका हिसाब ख़राब हो जाएगा। तो जैसे हम ये बना रहे हैं, मैं आपको इसको पूरा करके दिखाती हूँ। तो अभी कितनी हुई हैं। अब देखिए हमारा ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल हो चुका है, ये 20 हो चुके हैं। अब मैं इसको इसके साथ मिला दूंगी। जो हल्का सा गैप है, यहाँ से आप क्रोशे डालिए, धागे को पकड़िए और इसको मिला दीजिए। देखिए अब पूरा सर्कल ढंग से बन चुका है। अब हमको आगे क्या करना है, हमारा दूसरा सर्कल पूरा हो चुका है। अब ये देखिए तीसरा सर्कल शुरू होगा। अब हमें इसमें सिर्फ 2-2 बढ़ाने हैं। अब हमको बहुत सारे फंदे इकट्ठे नहीं बढ़ाने हैं ताकि इसकी शेप अच्छे से आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 3 चेन बना लीजिए, 2 और एक ये 3। ये हमारी चेन हो चुकी है। अब हमको मतलब जो इसके बनेंगे, अब ये 24 हो जाएंगे। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ और काउंट करते जाइए। 1 हो चुका है, दूसरा, और ऐसे ही मैं इसको बना लेती हूँ पहले। इस तरह की सॉक्स बनाना बहुत आसान होता है। मतलब देखने में थोड़ा सा इसका डिज़ाइन ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा। और अब ये देखिए मैंने इतना ये कर चुकी हूँ। अब ये सर्कल पूरा हो चुका है। अब ये जो हमने चेन बनाई थी ना, उसके ऊपर ही हम इसको मिला लेंगे। अब मैं इसको इसमें भी डाल लेती हूँ ऐसे, और यहीं से इसको मिला लीजिए। और ये देखिए अब ये छोटा सा, ये आपको शेप बनती हुई दिखाई दे रही होगी इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, आपको ये गिन गिन के करना है, क्योंकि अगर आप ये गिन के नहीं करोगे तो फिर आपका जो दूसरा सॉक्स बनाओगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हमने फिर से एक छोटी सी चेन बना ली है 3 की। अब हम इसमें 2-2 फंदे और बढ़ाते जाएंगे और इसको ऐसे ही आगे बनाना है। तो इसको गिनते चलिए। अब देखिए यहाँ पर हमने कितनी लाइन कर ली, 1 2 3 4, ये 4 लाइन हो चुकी हैं। और यहाँ पर कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 के करीब आपको ऐसी बनानी पड़ेंगी। तो आप सिर्फ 2-2 फंदे बढ़ाइए और इस तरह से इतना बना लीजिए। फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। यहाँ पर ये अब मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये आपकी 42 हो चुकी हैं और अब ये ऊपर की जाली कैसे बननी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये हमने 3 चेन बनाई है, तो 3 चेन जब आप ये बना लेंगे तो फिर 3 चेन बना के इस तरह से डिज़ाइन बनाइए। मतलब थोड़े-थोड़े गैप में 3-3 चेन बनाइए और इस तरह से चेन बनाते जाइए। ये हैं 10, ये मैंने 10 बनाई हैं और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पैर के हिसाब से मतलब एक नॉर्मल जो साइज़ होता है उस हिसाब से है, ठीक है? और नीचे से इसको उसी तरह से बुनना है जैसे हमने पहले डिज़ाइन को बनाया है। तो इसको गिनते चलिए, तो जैसे ये हमने 3 बनाई है और 3-3 के ही हिसाब से ये आप बनाएंगे। दूसरी वाली लाइन में आप इसको 4 चेन करेंगे और ये जो ऊपर से हमने 3-3 का बनाया है ना, इसको हम 9 करेंगे। तो इसी तरह ये बनता चला जाएगा। तो आप इसको चेन को बढ़ाते जाइए और ये जो 3-3 का जो हमने ये जाल सा बनाया है इसको एक-एक कम करते चलिए। तो इसको हम अभी बनाते हैं। अच्छा, ये हमको बनाने कितने हैं, ये मैंने बनाई है 10 लाइन और ये 10 लाइन में ये चेन थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जाएगी, एक-एक 2-2 फंदा और ये जो बीच का जाल है वो कम होता जाएगा और पीछे से कुछ नहीं करना है, पीछे से बिल्कुल वैसे ही रखनी है। तो इस तरह से आपकी इतना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आगे से क्या करना है? आगे से जो इसकी यह चेन ख़त्म हुई है, यहाँ से 10 लाइन हमने और आगे बनाई है। मतलब 10 में ये आपका पूरा बन जाएगा। आप इसमें थोड़ा-सा पैर डाल के भी देख सकते हैं कि आपका पैर का साइज़ कितना है और फिर हम इसको सुई से या ये क्रोशे की मदद से भी सिल सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। अब ये ऊपर से आप इसमें बॉर्डर बना सकते हैं। मतलब इतना भी काफ़ी होता है, लेकिन कइयों को अच्छा लगता है कि ऊपर से एक नया लुक आ चुका है, तो उसके लिए हम इस पे बॉर्डर बना रहे हैं। इसको आपने जो ऊन ली है उसके साथ कोई भी मैचिंग करके भी बना सकते हैं या उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने इसकी 2 लाइन बना ली है और ये शुरू कहाँ से करी है, जहाँ चेन ख़त्म हुई थी वहीं से हमने धागा पकड़ के पूरी चेन ऐसा बॉर्डर बना लिया है। इसको आप जैसे मैंने 2 का बनाया है, 3 का, 4 का, इतने तक बना सकते हैं और ये अच्छा भी लगता है और नहीं तो ये आपकी तैयार है और ये पहनने में बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब अलग ही गेटअप इसका आता है और ये सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया है।